हम मार्केट की घंटी से पहले उठकर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। हम 9:15 से 3:30 टैब्स और स्क्रीन्स में, रेड्स और ग्रीन्स में मार्केट का मूड पहचानते हैं। हम भाव को भगवान, चाय को महान और चार्ट्स को कमान मानकर बाय और सेल के तीर चलाते हैं। So once again, this is our third session for YouTube Live and definitely हमारे लिए बहुत कुछ है लर्न करने के लिए and एक एक चीज़ हम लोग लर्न करते हुए चलेंगे। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ तब काम आने वाला है मिस्टर भारद्वाज, संदीप तिवारी जी, नेहा अग्रवाल, ये सब तब काम आने वाला है जब जो हमने पहले लर्न किया है उसको आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। सो फर्स्ट 2 सेशंस आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है। मैंने एक तरह से सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो एक कॉमन एक ट्रेडर को समझ में आए। जैसे अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जो ऑप्शंस बिल्कुल सही से बिल्कुल शुरू से लर्न करना चाह रहा है, ऑप्शंस की ABCD में से A भी नहीं मालूम है, दैन डेफिनेटली जो मेरे सेशंस हैं उनमें पहले 2 सेशंस में मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी और बताया कि कैसे ऑप्शंस को समझा जाए एंड कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसका लिया जाए। तो पहले तो मैं आपसे बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पहले 2 सेशंस के रिगार्डिंग क्या आप लोग का कोई क्वेश्चन है या आप लोग को ऐसे कोई क्वेरी है जो पहले 2 सेशन, जो सेशन 1 एंड 2 मैंने लास्ट सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे लिए, अगर उनमें आपका कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों प्लीज कम अप एंड आस्क योर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आज आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो शायद आगे वाले सेशंस आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत प्रोफेशनल ढंग से सारी की सारी एक एक चीज समझने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज शूट एंड डेफिनेटली फर्स्ट आई विल टेक दैट क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टार्ट माय थर्ड सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आज मैं आपको कुछ PPTs पे दिखाऊंगा जो हम आने वाले टाइम में सेशंस पे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मतलब वो PPT सिर्फ एक जेस्ट होगा या एक छोटा सा बोल सकते हैं कि आउटलुक होगा। वो PPTs को जो हम शुरू करेंगे वो बाद के सेशंस में शुरू करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट विल बी लाइक ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होती है, उस पे आप कैसे लर्न कर सकते हो या उसको देखने का तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें एक एक करके हम रखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे क्विक रिक्वेस्ट है गाइस, जस्ट गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी, राइट? इफ नॉट देन वी विल स्टार्ट। नहीं सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड रजनीकांत जी। संदीप तिवारी जी, सर मैं ओल्ड वीडियो नहीं देखा, आज फर्स्ट वीडियो देख रहा हूँ। ऑलराइट तिवारी जी, नो इश्यूज सर। कोशिश करिएगा थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के उन वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो वीडियोस देखना। इफ़ यू विल वॉच देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मनीष जी, आई थिंक आप लोग को सब कुछ क्लियर होगा। नेहा, मिस्टर भारद्वाज, ऑल क्लियर? ऑलराइट, ग्रेट, नो क्वेश्चंस एट ऑल। चलिए तो फटाफट से मैं अपनी तरफ से ही एक रिवीजन करा देता हूँ। और वो रिवीजन ये है कि दोस्तों फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था ऑप्शन इट्स नॉट अबाउट थियोरिटिकल, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। थियोरिटिकल ऑप्शंस आप करिए, सीखना भी चाहिए, लेकिन ऑप्शन की थ्योरी आप एक्चुअली लर्न करके जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखेंगे तब तक आपके लिए ऑप्शंस एक्चुअली इट विल बी लाइक कि आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। इसीलिए हर सेशन में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूँ, संदीप जी, मनीष जी, हर एक बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि लाइव ट्रेडिंग जो हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं, काइंडली वॉच दैट लाइव ट्रेडिंग। क्योंकि जो लाइव ट्रेडिंग करने का हमारा प्रोसेस है वो सेम वही प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे वाले सेशन में करने वाला हूँ। तो जब तक आप मेरे से यहाँ पे थियोरिटिकल सीखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आपको लाइव सेशंस में आना पड़ेगा। लाइव सेशंस आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे दिन मेरे साथ रहिए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन कोशिश करिए कि जितनी देर भी आपको टाइम मिले पूरे दिन भर में, आप प्लीज वो टाइम निकाल के हमारे जो ग्रुप लाइव सेशंस हो रहे हैं उनको ज्वाइन करिए, ताकि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे मिल सके जो भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ऑप्शन इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि देखिए, मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, इस बार भी मैं ये चीज रिपीट करूंगा। आज अगर आप YouTube ऑन करेंगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस, 15 मिनट सीख के या हाफ एन आवर सीख के या 10 मिनट सीख के या कुछ भी नहीं सीख के यू अर्न लैक्स एंड करोड़ इन ऑप्शंस। गाइस, दिस इज दूर की कौड़ी।
भूल जाइए ऐसा कुछ होता है, भूल जाइए कि मार्केट में ये सारे के सारे मार्केट ट्रिक्स होते हैं जो आपको कोई कोर्स सेल करने के लिए करे जाते हैं, या आपको कोई कोई बोलते हैं कि उनका या कोई डेवलपमेंट कोर्स या कोई भी कोर्स सेल करने के लिए होते हैं, या कोई कंसल्टेंसी सेल करने के लिए होता है। मेरा आपसे कहना है दोस्तों, शॉर्टकट स्टॉक मार्केट में होता नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग। तो शॉर्टकट्स में मत जाइए। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि टेक्निकल चार्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे आपको ओपन इंटरेस्ट या जो ऑप्शन डेटा है उसको चेक करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन चार्ट्स चेक करने पड़ेंगे। जो भी वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको चेक करने के बाद देन ओनली यू कैन से कि ठीक है, आप ऑप्शन में 100% आप परफेक्टली धीरे धीरे वर्किंग करना शुरू कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट जो आपका परफेक्शन है उसको आपको लाना है। और मैं फिर से आज पहले बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं जो पहले 2 सेशन में दिए थे कि आप जो भी पहली लर्निंग करते हैं उसमें फर्स्ट फ्यू फेजेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, चाहे ABCD लर्न करी थी या आप किसी जॉब में थे या किसी बिजनेस में थे। अगर आप वो दोबारा से करना चाहेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन जब याद करिए जब आपने पहली बार ABCD लर्न करी होगी या पहली बार कोई नया सब्जेक्ट या नई जॉब या नया बिजनेस, बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा। सेम थिंग गोज विद ऑप्शन और टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और साइकोलॉजी और फंडामेंटल, कुछ भी लीजिए, सब डिफिकल्ट होता है फर्स्ट फेज में। लेकिन धीरे 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 अगर आप में दृढ़ निश्चय है, अगर आप अपने इरादों के बहुत पक्के हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं और आप कभी भी उन रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे जिस कैटेगरी में आपको जाना है। तो प्रोसेस क्या था? ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोसेस सिंपल था। टेक्निकल चार्ट लर्न करो, ऑप्शन का डेटा देखो, ऑप्शन चार्ट देखो, और फिर उसके बाद ऑप्शन का ट्रेड करो। ऑप्शन की स्ट्रेटजीज बहुत बाद में आती हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको लगानी है। वो स्ट्रेटजी आप कैसे डिसाइड करोगे? वो स्ट्रेटजी आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने चार्ट्स पे या ऑप्शन डेटा पे क्या क्या देखा या समझा। तो आई होप यहाँ तक मैं बहुत क्लियर हूँ मिस्टर पाटिल, मिस्टर प्रकाश जी। तो ये चीज़ें प्लीज़ बहुत माइंड में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं एक बार आपको लेके चलता हूं हमारे पीपीटीज पे और कोशिश करता हूं समझाने की कि कैसे आप इन पीपीटीज के थ्रू एक्चुअली बहुत अच्छा एक वो बोलते हैं ना कि बहुत आइडिया आपको लग जाएगा कि आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर दी पीपीटी। ऑलराइट दोस्तों, ये जो पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पीपीटी पे आपको सिंपल बस एक बात समझनी है कि आने वाले टाइम में हम यही पीपीटी है जिसको लर्न करने वाले हैं, जिसके थ्रू सब कुछ समझने वाले हैं। तो ये पीपीटी जो बनाई गई है दोस्तों, ये पूरी की पूरी आपके लिए है कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन इज लाइक अ गेम ऑफ मैथ्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। इट्स अ गेम ऑफ मैथ्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ऑप्शन को कैसे सक्सेसफुली हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जो पूरी पीपीटी बनाई गई दोस्तों, ये पूरी मेहनत मेरी करी हुई है, जो मैं आप लोग को आने वाले टाइम में समझाने वाला हूं कि ऑप्शंस में कवर्ड या नेकेड ऑप्शंस क्या होते हैं, या जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो पैसा क्यों खोते हैं। एक एक क्वेश्चन जो आपका है, जो मैं इस पीपीटी में आपको समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, हर एक चीज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये तब जब हम बेसिक चीजें अपनी समझ जाएंगे कि ऑप्शन का जो डेटा होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, टेक्निकल चार्ट्स क्या होता है, और बाकी पी क्या होता है, सी क्या होता है, ये सब कुछ इस पीपीटी में भी कवर किया गया है। इन द मनी, मनीनेस, ये जो आप पूरे एक एक चीज देख रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है। देखिए बहुत लंबी पढ़ाई है, बहुत लंबा एक ये कोर्स चलने वाला है। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आप पेशेंस होके ये पूरा कोर्स समझेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, ये ऑप्शन प्राइसिंग कैसे होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, हर एक चीज की ऑप्शन की जो फॉर्मूला है, प्राइसिंग फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो प्राइसिंग फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, आईवीज क्या होती हैं, एचवीज क्या होती हैं, ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन बायर्स क्या होते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, एक एक चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद पे ऑफ डायग्राम क्या होता है, देखिए टाइम डीके क्या होता है, टाइम थीटा क्या होता है, हर एक चीज हम लोग समझने वाले हैं। पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली हर आधे घंटे में या 1 घंटे के सेशन में हम सारी चीजें इकट्ठा नहीं समझ सकते दोस्तों। तो जो भी हमें समझना है बहुत पेशेंस के साथ समझना है। आज हमारा मोटो ये नहीं है कि ये पीपीटी को हम कवर करें। तो दोस्तों आज जो हम समझने वाले हैं ना, सबसे पहले आज जो हमारी लर्निंग रहेगी वो रहेगी ऑप्शन चेन पे। अब ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन इट इज नथिंग, इट इज अ डेटा ऑफ बायर एंड सेलर्स इन द मार्केट। एक एक छोटी से छोटी चीज इस ऑप्शन चेन पे हम समझेंगे।
तो ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने खुली हुई है। ये ऑप्शन चेन एक्चुअली मैंने ओपन करी हुई है ये आपके सेंसिबल के डेटा पे, लेकिन क्योंकि सेंसिबल हर किसी के पास नहीं होगा, हर किसी के पास एक्सेस नहीं होगा सेंसिबल का, या पेड सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो आप सेंसिबल की जगह एनएससी पे भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, इसको एक बार आपको यहाँ पे एनएससी पे भी ओपन करके दिखा दो ना। तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, एनएससी ऑप्शन चेन खोलना है, और जैसे ही आप ऑप्शन चेन यहाँ पे टाइप करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक डेटा आ जाएगा दोस्तों। ये ओपन हो रहा है और ये आपके सामने एक पूरा का पूरा फिगर ओपन होके आ रहा है। सो दिस इज ऑप्शन चेन यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे। तो मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग को एक एक चीज क्लियर हो, राइट। तो दोस्तों अब देखिए दोनों की जो ऑप्शन चेन है उसमें कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंट इन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन सर मेरे एग्जाम चल रहे हैं सो प्लीज ये स्ट्रीम डिलीट मत कीजिएगा, आई विल वॉच इट लेटर। चलो डू नॉट वरी, ये स्ट्रीम वैसे की वैसी ही आपको यूट्यूब पे मिलेगी। इनफैक्ट इसके बाद हम सेम स्ट्रीम को आपके लिए अपलोड करेंगे एज अ वीडियो फॉर्मेट, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, प्लीज डू नॉट वरी। तो दोस्तों ऑप्शन चेन चाहे आप एनएससी पे देखें या आप सेंसिबल पे देखें या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे देखें, मतलब आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इसको वॉच कर सकते हैं। क्वांटसेप हुआ, फिर उसके बाद देयर आर एन नंबर ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी चेंज नहीं होता है, बस इसको जो पढ़ने का तरीका है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, जो चीज समझनी है। तो देखिए ये थोड़ा सा क्लियर फॉर्मेट में है, ये सेम चीज आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, लेकिन सेंसिबल में थोड़ा सा क्लियर वे में दिख रहा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सेंसिबल वाला पहले आपको समझा दूं और उसके बाद सेम चीज आपको ले जाके मैं वहां पे एनएससी पे चेक कराऊं, राइट। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग का, और ऑप्शन चेन ना सिर्फ आपकी हेल्प करती है मार्केट की मूवमेंट की समझने में, मार्केट की मूवमेंट को समझने में इन फ्यूचर, या मतलब फ्यूचर डेटा को जो भी इसमें बन रहा है उसको समझने में, इससे ज्यादा वो ये आपकी हेल्प करती है कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, कैसे आप स्ट्राइक प्राइस को समझ सकें ताकि आपके लिए एक करेक्ट स्ट्राइक प्राइस या करेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन हो पाए। चलिए क्या चीज होती है हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ऑप्शन चेन में जो आपको दिख रहा है, दिस इज निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। निफ्टी, हियर वी आर सीइंग निफ्टी। तो निफ्टी के आगे प्राइस लिखा हुआ है 17,100, 17,100 निफ्टी के आगे प्राइस लिखा हुआ है दोस्तों। ये प्राइस आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कैश मार्केट का प्राइस होता है, फ्यूचर का प्राइस नहीं होता। कैश और फ्यूचर में डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन का जो डेटा चलता है, ऑप्शन का जो भी आपका डेटा आपको देखना है वो कैश मार्केट से देखना है, ना कि फ्यूचर मार्केट से। तो निफ्टी के आगे लिखा हुआ है 17,100 दोस्तों। 17,100 इज अ कैश मार्केट प्राइस और निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन हमें किस में मिल सकती है? ऑप्शन चेन हमें सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर में लिस्टेड है सबकी ऑप्शन डेटा मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिलायंस। तो रिलायंस का भी दोस्तों एक ऑप्शन चेन होगा, पूरा ऑप्शन डेटा होगा जिसको आप चेक कर सकते हो। ये पूरा आपके सामने रिलायंस का डेटा है। तो कोई भी स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है उसका यहाँ पे आपको ऑप्शन डेटा मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले बस निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि निफ्टी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी क्योंकि मोस्ट ऑफ अस ट्रैक निफ्टी, तो इसीलिए निफ्टी का डेटा चेक करना जरूरी है। डन। अब दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ है आईवीज, एटीएम आईवी, इंडिया विक्स, आईवी चार्ट, ओपन मतलब एनालाइज ओपन इंटरेस्ट, आईवीपी और बाकी सारी चीजें। इन सब में से भी हम किसी पे भी नहीं ध्यान देंगे। अगर अभी हमने ध्यान दिया इनिशियल फेज पे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा। एटीएम आईवी, इंडिया विक्स, आईवी चार्ट, एनालाइज ओपन इंटरेस्ट और आईवीपी 2022, ये मतलब IV22 ये आपको नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है एक्सपायरी जो यहाँ पे लिखी है। अब एक्सपायरी पे अगर आप ये जो ड्रॉप डाउन बटन है अगर आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ड्रॉप डाउन बटन आपको क्लियर कट क्या दिखा रहा है कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपके और क्लियर ढंग से दिख जाए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। अब
आज जो डेट है वो है 7th, आज है 18th ऑफ मार्च, और आपके पास यहाँ पे जो डेट्स आ रही हैं वो 23rd मार्च, 29th मार्च और फिर 6 अप्रैल, 27 अप्रैल। तो दोस्तों ये सब क्यों दिया गया है? ये सब इसलिए दिया गया है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो वीकली बेसिस प्लस मंथली बेसिस पे होती है। अब जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा, नेक्स्ट थर्सडे का पड़ रहा है 23rd मार्च को, तो इसका मतलब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी 23rd मार्च को। तो ये अगर आपने 23rd मार्च सेलेक्ट किया तो आपके पास जो भी यहाँ पे ऑप्शन डेटा आएगा, जो भी ऑप्शन चेन का डेटा आएगा वो आपका वीकली एक्सपायरी वाला आएगा, ना कि आपका मंथली एक्सपायरी वाला। और अगर आपको मंथली एक्सपायरी वाला डेटा देखना है तो आपको 29 मार्च, जो कि मंथ का लास्ट थर्सडे है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डेटा दिखेगा दोस्तों। तो कोशिश करिएगा अभी और किसी चीज पे फोकस मत करिए, सिर्फ एक्सपायरी डेट पे फोकस करिए। देखिए इसी की जगह अगर मैं रिलायंस में जाऊंगा, यहाँ पे मैं रिलायंस टाइप करता हूँ, जो मैंने अभी पहले भी किया था, तो रिलायंस के डेटा में गए। रिलायंस मैंने यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे तो 29 मार्च, 27 मार्च और 25 मार्च आ रही है। क्यों? क्योंकि रिलायंस में या किसी भी स्टॉक में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। वीकली एक्सपायरी इज ओनली अवेलेबल इन 3 इंडाइसेस, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। तो आपके लिए जो ये एक्सपायरी है स्टॉक्स की, वो सिर्फ लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है, जो कि 29, 27 और 25 में। तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी ऑप्शन डेटा रिलायंस का एक्टिव है वो है 29th मार्च, 27 अप्रैल एंड 25 मई का, जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ है। लेकिन अगर उसी की जगह आप निफ्टी में देखेंगे दोस्तों, तो निफ्टी में आपके लिए यहाँ पे 23rd मार्च, 29th मार्च, 6 अप्रैल, 27 अप्रैल, 25 मई, 29 जून, ये सारी की सारी एक्सपायरीज अवेलेबल है। कब तक? दिसंबर 2024 तक। तो देखिए इसका सबसे बड़ा एक सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है दोस्तों कि आपकी पहले वीकली एक्सपायरीज चलती है, जैसे 23rd मार्च वीकली एक्सपायरी है जो नेक्स्ट थर्सडे आ रहा है, फिर 29 मार्च मंथली एक्सपायरी है क्योंकि लास्ट मंथ ऑफ द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है। फिर 6 अप्रैल है क्योंकि ये अप्रैल का जो फर्स्ट थर्सडे आएगा उसकी एक्सपायरी है। फिर उसके बाद बीच में आपके जितने थर्सडेज होंगे तब आपकी एक्सपायरीज यहाँ पे आएंगी। लेकिन 27th ऑफ अप्रैल की आपकी जो एक्सपायरी होगी वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगी। उसके बाद देखिए अप्रैल के बाद मई, जून के बाद आपके पास यहाँ पे एक्सपायरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अप्रैल तक आपकी वीकली वाली एक्सपायरीज चली, उसके बाद आपकी मंथली एक्सपायरीज चली, लेकिन जून के बाद सीधा सितंबर वाली एक्सपायरी है। इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मतलब क्या है? जून से आपकी क्वार्टर वाली एक्सपायरीज आ जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी 2 क्वार्टर एक्सपायरीज होंगी और फिर उसके बाद सीधा आपकी 6 मंथ्स की एक्सपायरी होगी। और 6 मंथ्स के बाद आपके देख रहे हैं यहाँ पे जो 6 मंथ्स का गैप है। तो इस टाइम पे जो अवेलेबल एक्सपायरीज हैं वो ये सारी आपके सामने हैं। आप इनमें से जिसमें भी लिक्विडिटी है सब में ट्रेड कर सकते हैं, सब में आपको ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। लेकिन आपकी एक्सपायरीज कैसे चलती हैं? वीकली, मंथली, फिर मंथली आएगी, फिर उसके बाद क्वार्टरली, फिर 6 मंथ्स एंड देन ईयरली। आपके पास ऐसा निफ्टी में डेटा अवेलेबल रहता है जिसपे आप ट्रेड करके अपने लिए वर्क कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका 23rd मार्च निकलेगा तो उसके बाद आपके पास सीधा 29th मार्च की एक्सपायरी आ जाएगी, फिर उसके बाद 6 अप्रैल की एक्सपायरी आ जाएगी। और 6 अप्रैल के बाद जो भी थर्सडे होगा, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे, 6 अप्रैल के बाद थर्सडे है 13 अप्रैल का। तो यहाँ पे 13 अप्रैल वाला ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा और फिर आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए यही सेम चीज मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें आपका क्या दिख रहा है? इसमें आपका एनएससी की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, तो एनएससी की वेबसाइट पे निफ्टी यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अंडरलाइन आपको दिख रहा है कि जो प्राइस चल रहा है, कैश मार्केट का प्राइस, वो 17,100 चल रहा है। और ये जो एक्सपायरी डेट्स हैं, देखिए एक्सपायरी डेट्स यहाँ पे पूरी दिख रही है। 23rd मार्च, 29th मार्च, 6 अप्रैल, 13th अप्रैल, 20th अप्रैल, 27th अप्रैल। फिर अप्रैल के बाद कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं है। फिर मई, जून तक आपकी 3 मंथ की एक्सपायरीज यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद आपकी सिर्फ क्वार्टरली एक्सपायरीज होंगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके पास क्वार्टरली एक्सपायरीज है। फिर उसके बाद फिर एक क्वार्टर एक्सपायरी, फिर 6 मंथ्स एक्सपायरी। उसके बाद देखिए 20 आपके यहाँ पे कब तक एक्सपायरी है आपके पास? आपके पास है 6 मंथ्स एक्सपायरी 2027 तक। आज आप बैठे हैं 2023 में, तो 4 साल आगे तक की एक्सपायरीज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डेटा में अवेलेबल हैं, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर वहां पे लिक्विडिटी हुई। तो अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या आता है
ड्रॉप डाउन नॉट विजिबल, ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, ये ड्रॉप डाउन एनएससी पे विजिबल नहीं हो रहा है, आई डू नॉट नो व्हाई। यस यू आर राइट किरण, ड्रॉप डाउन यहाँ पे विजिबल नहीं है, वो एनएससी का कुछ प्रॉब्लम होगा, आई डू नॉट नो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको, आप लोग मैं ये जो आपका ऑप्शन चेन है इसका मैं लिंक आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपके अभी यहाँ पे पोस्ट किया है, इस लिंक को ओपन कर लीजिए और ये मेरे साथ ये एनएससी की वेबसाइट ओपन करिए और जहाँ पे मैं कर्सर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, शायद मेरा कर्सर भी विजिबल नहीं हो, अच्छा कर्सर विजिबल है। तो जो एक्सपायरी डेट लिखी है दोस्तों, अपने प्लीज विंडो पे ओपन कर लीजिए, एक्सपायरी डेट पे जाइए और इस कर्सर को ओपन करके इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे अगर आप करेंगे तो यू विल सी ऑल द एक्सपायरीज हियर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, राइट। प्लीज गो अहेड एंड check this. If you have any issue then please do let me know. I'm really sorry, ये actually drop down menu सही में वर्क नहीं कर रहा है, which is like shocking for me also. Okay, I hope यहाँ तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। एनएससी की वेबसाइट पे आप कभी भी ऑप्शन चेन देखने, मतलब दिस इज द बेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड। अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, इससे अच्छा और इससे फास्ट डेटा कोई भी अवेलेबल नहीं करा सकता। इनफैक्ट कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं है जो एनएससी के कंपटीशन में हो। इट इज लाइक कि एनएससी का जो डेटा है दैट इज द फास्टेस्ट डेटा, एंड उसके बाद जो एनएससी का जो वेबसाइट है वो इतना यूजर फ्रेंडली है कि आप अगर एक बार आप यूज करना शुरू करेंगे देन यू विल फॉल इन लव विद दैट वेबसाइट। डेफिनेटली एक एक डेटा आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आपके पास, मैं फिर से यहाँ पे समझा दूं, ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ऑप्शन चेन डेटा में आपने यहाँ पे निफ्टी देखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इंडाइसेस देखेंगे तो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 इंडाइसेस अवेलेबल हैं। और अगर आपको किसी स्टॉक को देखना है तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नहीं विजिबल है, आई कैन नॉट हेल्प, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट सिंबल जो है आप इसको देखेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सारे के सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी का सिलेक्शन, वो अभी हम सब बात करेंगे। तो ये जो एक्सपायरी है ये आप देखिएगा यहाँ से, और ये जो आपका अंडरलाइन है जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है विच इज लाइक निफ्टी का 17,100। अगर आप कोई भी स्टॉक यहाँ से चूज करेंगे जैसे एबीबी, तो ये कैश मार्केट का प्राइस आ रहा है 3314। तो ये सब के सब आप यहाँ पे कैश मार्केट का प्राइस है जिससे आप ऑप्शन डेटा को चेक करेंगे। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, राइट। तो यही ड्रॉप डाउन मेन्यू देखिए यहाँ पे विजिबल है, लेकिन एनएससी की वेबसाइट पे विजिबल नहीं है, तो वो आप जाके प्लीज वहां पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक एक चीज यहां से समझना। तो सबसे पहले कि एक्सपायरी का सिलेक्शन कैसे करें, और एक्सपायरी अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी एक्सपायरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस एक्सपायरी का हम ट्रेड कर सकते हैं, या हम ऐसे समझे कि अगर आज हम बिल्कुल नए एक कंसेप्ट से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, एबीसीडी में ए से शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि हम किस स्टॉक को सिलेक्ट करें या किस इंडाइसेस को सिलेक्ट करें, और उस इंडाइसेस में, स्टॉक में किस एक्सपायरी को सिलेक्ट करें। देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल आंसर मैं इसका आपका दे रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद मैं इस चीज को हर बार आपको याद दिलाता रहूंगा, बताता रहूंगा कि एक सिंपल सा है कि गाइज मेरा वीडियो क्लियर है, राइट। समबडी मैसेज में कि इशू आ रहे हैं मेरी वीडियो में, इज माय वीडियो नॉट देयर, आई एम रियली सॉरी गाइज। एम आई क्लियरली ऑडिबल और मेरा वीडियो विजिबल है? प्लीज डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मेरे पास अभी भी किसी का मैसेज है कि वीडियो अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू शिरा जी, थैंक यू नितेश। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पे था, आई एम रियली सॉरी, ये सारे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं क्योंकि अगर विजिबल ही नहीं होगा और ऑडिबल नहीं होगा तो फिर पॉइंट क्या रहेगा। तो समीर, क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि किस इंडाइसेस में वर्क करें या किस इंडाइसेस की कौन सी एक्सपायरी में हम वर्क करें। तो देखिए, इसका सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट आंसर है जो आपको लिखना है और समझना है और इसको फॉलो करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, क्योंकि जिसके कानपुर ठीक होते हैं लेकिन उसको अगर उस कानपुर में जो आपकी बात गई है, मतलब आपके ईयर्स में जो बात गई है, अगर आप उसको ब्रेन तक नहीं पहुंचा सके और उसको अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
तो पॉइंट क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि आप अपने आप को कितना सिंपल रख सके और कितना ज्यादा उस सिंपल पे आप प्रैक्टिकलिटी करके देखें। तो सिंपल रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप किसी और चीज को मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक इंडाइसेस को पकड़िए, एंड विच इज निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझना है, आपको पढ़ाई करनी है और आपको एक्चुअली पैसे कमाने हैं, तो आपको मेरी एक बात गांठ बांधनी पड़ेगी, और वो ये है कि आप एक ही इंडाइसेस में वर्क करेंगे विच इज निफ्टी, और उस निफ्टी को आप उस निफ्टी से कभी भी अलग हटके नहीं जाएंगे। आप अगर हमारे लाइव सेशंस भी देखेंगे तो आज भी जो हमारा ग्रुप है वो निफ्टी पे ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक मोटो वर्क करता है विच इज कि दोस्तों पैसे कमाना है। डज नॉट मैटर कि आप निफ्टी से कमाओ या बैंक निफ्टी से कमाओ। और पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि रोज कमाना है। पैसे कमाने का मतलब है कि हमें ट्राई करना है, और जब आपका एक क्यूमुलेटिव ढंग से देखेंगे मंथ के एंड में, तो आपका पैसा बिल्कुल बनना चाहिए, विच इज आवर मेन मोटो स्टॉक मार्केट में आने का। अदरवाइज आप भी, मैं भी, सब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट। तो पॉइंट क्या है, निफ्टी को आपको चूज करना है। बाकी आपके लिए सारे इंडाइसेस, सारे स्टॉक्स जितने भी यहां पर हैं किसी मतलब के नहीं, आपको किसी को भी वर्क नहीं करना है। देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर हम वर्क करेंगे, लेकिन लेटर ऑन, क्योंकि स्टॉक्स आपका ऑप्शन का डेटा तब काम आता है जब आप स्टॉक्स में या तो कैश मार्केट में या तो फ्यूचर में है, उस पर आपको कोई हेज पोजीशन लेनी है, तो उसके लिए ऑप्शंस के जो स्टॉक्स के जो ऑप्शन डेटा उसको हम यूज करेंगे। लेकिन निफ्टी में अगर आपको पैसा कमाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना है, तो निफ्टी से अच्छा इंडाइसेस नहीं हो सकता। दो रीजन है, क्योंकि निफ्टी में आपके पास मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस हैं, मल्टीपल एक्सपायरीज हैं और इनफ लिक्विडिटी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में इनफैक्ट, लेकिन निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि हमारे लिए अब निफ्टी एग्जिस्ट करेगा यहां से सिर्फ और सिर्फ। तो निफ्टी में आपके पास बहुत लिक्विडिटी है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ट्रेडिंग निफ्टी, आर ट्रेडिंग निफ्टी, एंड व्हेन दे आर ट्रेडिंग निफ्टी दैट मींस लिक्विडिटी इज इनफ। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरीज यहाँ पे बहुत होती हैं, वीकली एक्सपायरीज, मंथली एक्सपायरीज, और इनफैक्ट आपकी क्वार्टरली एक्सपायरीज या ईयरली एक्सपायरीज। तो उनमें आपके पास इनफ लिक्विडिटी और इनफ चांसेस होते हैं कि आप उसमें अपने आप को प्लेस करके पैसा कमा पाओ। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी पहली कि निफ्टी में अगर आपको काम करना है या किसी भी ऑप्शन डेटा में, तो एक लिक्विडिटी इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लिक्विडिटी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए मनीष जी, अगर आपने किसी स्टॉक में काम किया, सपोज आप स्टॉक में काम करते हैं, किसी ऑप्शन के स्टॉक में काम कर या किसी स्टॉक के ऑप्शन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक की वॉलेटिलिटी और निफ्टी की वॉलेटिलिटी में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कैसे? आप एक दिन सुबह उठे और देखा किसी हिडनबर्ग ने अदानी के ऊपर रिपोर्ट बना दी, और आप उसी दिन, उसके एक दिन पहले आपने जो अदानी है उसमें आपने जो आपकी जो आपकी पोजीशंस थी उनको आपने क्या करा हुआ है, आपने वहां से पुट सेल करा हुआ था। पुट सेल करने का मतलब है, अभी उस पर हम जाएंगे, डू नॉट वरी, लेकिन मैं एक बार फिर भी आइडिया दे रहा हूं। पुट सेल करने का मतलब है आपको लग रहा था कि अदानी एक पॉइंट से नीचे नहीं फॉल होगा, लेकिन सुबह उठे, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अदानी में 20% का लोअर सर्किट लगा। बिलीव करिए, सारी लिक्विडिटी चली जाएगी, सब डेटा मतलब पूरा पैसा आपका चला जाएगा, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल फेस अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड मतलब आपके पास कोई भी हेजिंग करने का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट टू दिस, आप एक दिन मॉर्निंग में उठे, तो अगर निफ्टी में कोई बहुत खराब न्यूज आई और वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो गई या कुछ भी ऐसी न्यूज आई, कोरोना हो गया, कुछ भी हो गया, स्टिल निफ्टी विल नॉट गो बियॉन्ड 4%, 3%, 5%, नॉट दैट। 20, 30% आप खत्म हो जाएंगे, एक ही बार में आपकी कैपिटल साफ हो जाएगी, और आप कभी भी वापस निफ्टी में या कभी भी ऑप्शन ट्रेड में वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक बार आपका कैपिटल गया, हिम्मत गई, डर लगना शुरू हुआ, तो समझिए कि आप डेफिनेटली वापस आने के लिए फिर आप यू विल टेक 2-3 years, जो विच आई डू नॉट वांट। इसीलिए पहला मोटो जो हमारा था वो बहुत क्लियर था कि पैसा बचाना है, हिम्मत रखनी है, और हिम्मत को कभी भी खराब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जब भी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, तो डेफिनेटली जब आप निफ्टी ट्रेड करेंगे, तो नेक्स्ट डे आपके पास निफ्टी की कितनी भी खराब से खराब न्यूज होगी, तब भी निफ्टी 3%, 2% या मैक्सिमम 5% के लोअर सर्किट से, तब भी आपको इनफ लिक्विडिटी होगी कि उस लोअर सर्किट में भी आप कोई ना कोई वहां पे अपनी पोजीशंस को हैंडल कर पाए।
So I hope this is very much clear, right, Manish ji, Kiran, Mahindra ji, is that clear? Please go ahead and let me know. रजनीकांत जी, क्लियर है सब कुछ सर? समीर, प्लीज लेट मी नो. मिस्टर हुबली, देखिए जब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी मनीष जी, जब तक आप लोग महेंद्र जी, जब तक आप लोग को इस बात को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक मैं आगे बढ़ के कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी यहाँ पे हैं प्लीज ट्राई टू रिप्लाई फास्ट, ताकि हम लोग अपने सेशंस बहुत क्विकली कर सकें और आपके मेरे को ये भी समझ में आने लग जाए कि आपको सब कुछ एक एक चीज समझ में आ रही है. तो थैंक्स अ लॉट समीर, मिस्टर हुबली एंड एवरीवन. तिवारी जी, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग. तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया. अब पॉइंट इतना है कि ये समझ में आ गया निफ्टी क्यों करना है और ओवर एंड अबव स्टॉक से ऊपर हमें क्या बेनिफिट है. और दूसरी चीज की दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सपायरीज हैं अब उसको हम कैसे समझें. देखिए दोस्तों, एक्सपायरीज का समझना इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है कि आपका व्यू क्या है, कितना बड़ा या कितना छोटा व्यू, उसके हिसाब से आप एक्सपायरीज को ट्रेड कर सकते हैं. जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड. मैं यहाँ पे एक एडिशन कर लेता हूं. तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये जो एक्सपायरी है, ये जो एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्सपायरी हम लोग कैसे सेलेक्ट करें और कैसे हम लोग अपना व्यू, मतलब कैसे कैसे इस चीज पे हम कैप्चर कर सकें. तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपका व्यू. मैं यहाँ पे वी से डिनोट कर रहा हूं. आपका व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है. व्यू इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं आपका जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म है, राइट, और एक दूसरे हैं मिस्टर ए, उनका व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म है, और मिस्टर बी का व्यू जो है वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन लॉन्ग टर्म है. तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म व्यू एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म व्यू. तो दोस्तों एक्सपायरी आपको सिलेक्शन में 2-3 चीजें फैक्टर करती हैं. जो सबसे पहला फैक्टर करता है कि आपका व्यू कितना बड़ा या कितना छोटा है. अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है देन यू विल गो विद द वीकली एक्सपायरी. आप वीकली एक्सपायरी में उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो आप मंथली एक्सपायरी नहीं कर सकते हैं. आप बिल्कुल मंथली एक्सपायरी भी कर सकते हैं. तो वीकली एक्सपायरी जो है वो आपके शॉर्ट टर्म व्यू में हेल्प करेगी एज वेल एज मंथली में भी वर्क करेगी. और जो आपका मंथली है, आपका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे कि आप मंथली में जाएं, ना कि वीकली में. तो याद रखिएगा, इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे. व्हाट आई सेड कि यहाँ पे 2 एक्सपायरीज हैं. मान लेते हैं अभी के लिए कि मंथली और वीकली. दिस इज एक्सपायरी. ये मंथली और वीकली एक्सपायरी है. तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है और लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म व्यू है, तो आप दोनों में जा सकते हो. आप वीकली एक्सपायरी भी कर सकते हो, आप मंथली एक्सपायरी भी कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपके लिए मंथली एक्सपायरी इज ऑलवेज रिकमेंडेड, नॉट वीकली एक्सपायरी, राइट. ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप समझ गए. तो जैसे मान लेते हैं निफ्टी में, एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी जो अभी चल रहा है, निफ्टी का आपका जो प्राइस है वो है 17,000. यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो है 17,100. अब मिस्टर पटेल, मिस्टर हुबली, आपको लगता है कि निफ्टी 17,700 तक रीच करना चाहिए, लेकिन ये जो रीच है ये आपकी 29th ऑफ मार्च एक्सपायरी में होगी, राइट. 17,700 टिल 29th ऑफ मार्च, ताकि मतलब 29th ऑफ मार्च का मतलब क्या है कि जो मंथली एक्सपायरी है उसमें होगी. तो आप क्या करोगे, 29th मार्च वाला जो ऑप्शन है या जो एक्सपायरी है उसको सिलेक्ट करोगे. लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको देखना है और शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि नेक्स्ट वीक निफ्टी 17,300 तक जा सकता है या 16,800 तक जा सकता है, शॉर्ट टर्म मतलब 200-400 पॉइंट के लिए, तो आप 29th ऑफ मार्च में भी देख सकते हो एज वेल एज 23rd ऑफ मार्च में भी देख सकते हो. तो वीकली एक्सपायरी जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो आप क्या कर सकते हो, आप वीकली एक्सपायरी भी देख सकते हो 23rd ऑफ मार्च, और आप मंथली एक्सपायरी भी देख सकते हो. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट, कि आपका जो व्यू है उस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे. अब जैसे मेरे को लगता है कि 24th मतलब 2024 तक निफ्टी में नया हाई लगेगा, राइट. अगर 2024 तक दोस्तों निफ्टी में नया हाई लगेगा
तो ऑब्वियसली आई विल सेलेक्ट द एक्सपायरी विच इज ऑफ 2024, मान लेते हैं जून 2024 की मैं ये एक्सपायरी सेलेक्ट करूंगा। आई विल नॉट गो अहेड एंड सेलेक्ट द एक्सपायरी लाइक 23 मार्च, क्योंकि मैं व्यू क्या ले रहा हूं, मैं व्यू ले रहा हूं मतलब 2024 का कि 2024 तक निफ्टी में नया हाई लगना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहा हूं। और अगर मेरा व्यू 2000 मतलब लाइक बहुत छोटा है तो डेफिनेटली मैं मार्च की एक्सपायरी सेलेक्ट करूंगा, ना कि 2024 वाली एक्सपायरी सेलेक्ट करूंगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसके बेसिस पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं। नाउ सेकेंड फैक्टर इज जो आपको याद रखना चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या बोलता है? सेकेंड फैक्टर बोलता है दोस्तों कि आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि आप यहां पे ऑप्शन सेलर हैं कि ऑप्शन बायर हैं, राइट? आप ऑप्शन सेलर हैं कि ऑप्शन बायर हैं, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी एक्सपायरी सेलेक्ट करने में। मैं फिर से बता रहा हूं, पहला हमने क्या देखा था कि पहला आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू 2024 का है तो आप लॉन्ग टर्म एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे। व्यू आपका बहुत शॉर्ट टर्म है तो आप वीकली एक्सपायरी एज वेल एज मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। व्यू आपका मीडियम टर्म है तो आप मंथली एक्सपायरी एज वेल एज नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके वजह से एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा बड़ा फैक्टर आता है कि आप ऑप्शन में सेलर हो कि आप ऑप्शन में बायर हो, राइट? आप ऑप्शन में सेलर और बायर, ये दोनों चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वर्क करना। देखिए क्या होता है, दोनों चीजों में एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। बायर, जब ऑप्शन का जो बायर होता है, चाहे कॉल ऑप्शन का हो या पुट ऑप्शन का हो, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में क्या बाइंग और सेलिंग, वो अभी हम बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने इसका एक छोटा सा आइडिया दिया था। लेकिन बायर्स और सेलर्स में एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो आपके पास जितना ज्यादा टाइम होगा उतना आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी राइट होने की। जैसे मान लेते हैं मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि अगले एक साल में इंडिया में कहीं ना कहीं भूकंप आएगा, एक अर्थक्वेक आएगा, तो ऑब्वियसली मैं अपने पास टाइम लेके चल रहा हूं। मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज वेरी हाई, क्योंकि अगले एक साल में कहीं ना कहीं भूकंप आ सकता है, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ सकता है। तो मैं क्योंकि प्रिडिक्ट कर रहा हूं अगले एक साल में भूकंप आएगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी विनिंग की काफी हाई हो गई। इसी तरह अगर बायर ये कह रहा है कि अगले एक साल में निफ्टी 17,800 तो क्रॉस करेगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बाइंग की, आपकी प्रोबेबिलिटी जो बायर है, तो आपके पास टाइम आ गया। अगर आपके पास टाइम आ गया तो डेफिनेटली अगले एक साल में निफ्टी 17,800 क्रॉस कर ही लेगा। तो जो भी बायर्स हैं उनके लिए जितना ज्यादा टाइम हाथ में होगा उतना अच्छा है, लेकिन जितना ज्यादा टाइम उतना महंगा ऑप्शन, वो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, एज अ ऑप्शन बायर यू शुड हैव मैक्सिमम टाइम इन योर हैंड। मैक्सिमम टाइम मतलब आपके व्यू के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आप 17,400 की बात कर रहे हो और व्यू आप बोल रहे हो नहीं मैं तो साल भर वाला एक्सपायरी लूंगा। नहीं, आपका व्यू कितना बड़ा है, कितना क्लियर है, उसके हिसाब से आप बात करिए और उसके हिसाब से आप एक्सपायरी को सिलेक्ट करिए। तो बायर हैं तो आपके पास कोशिश रहनी चाहिए कि आप जो एक्सपायरी है वो जितना दूर की लेके जाएंगे उतना ज्यादा आपके पास परफेक्ट बैठेगा। लेकिन ऑन दी अपोजिट हैंड अगर आप सेलर हैं, चाहे कॉल ऑप्शन के हो या पुट ऑप्शन के हो, अगर आप सेलर हैं तो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि आप जितनी पास की एक्सपायरी में वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूं दोस्तों, बहुत क्विक एग्जांपल है। पहला कि आपने कभी ध्यान दिया है जो कार इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कभी भी एक साल से ज्यादा इंश्योरेंस क्यों नहीं सेल करती है? या आपके पास अगर टू व्हीलर है या आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी का एक इंश्योरेंस है, तो ये सारे के सारे जो इंश्योरेंस है कभी एक साल से ऊपर के क्यों नहीं होते? हर साल हमें क्यों रिन्यू कराना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम एक ही साथ 10 साल का इंश्योरेंस ले लें? क्योंकि दोस्तों ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और समझदार होती हैं, और इनका एक्चुअली अगर ये 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के इंश्योरेंस बेचने लग जाए तो इनकी कंपनी कभी भी रन नहीं कर पाएगी, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्यों? मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं। अब दोस्तों आपने कार का इंश्योरेंस लिया, अब कार का इंश्योरेंस लिया तो डेफिनेटली आपको 1 साल का इंश्योरेंस बेचा गया, तो 1 साल में फिर भी कम चांसेस हैं कि आपकी कार किसी एक्सीडेंट से मीट हो गई, फिर या तो आपकी कार किसी कुछ अर्थक्वेक आ गया या कोई राइट में जल गई या कुछ भी हो गया, तो डेफिनेटली उसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपके इंश्योरेंस वाले ने
आपको 10 साल का इंश्योरेंस सेल कर दिया, एक तो उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको ये मालूम है कि 10 साल में कभी ना कभी तो कार डेफिनेटली एक्सीडेंट से मीट होगी, राइट। तो उनका प्रोडक्ट इस हिसाब से डिजाइन होता है कि जितना शॉर्ट टर्म दिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस के केस में, कार इंश्योरेंस या किसी प्रॉपर्टी के केस में डेफिनेटली वो हम 1 साल से कम नहीं रख सकते क्योंकि उसकी एक अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन जब आप ऑप्शन में काम करते हैं तो आपके पास वीकली ऑप्शंस होते हैं, मंथली ऑप्शंस होते हैं, बाय मंथ ऑप्शंस होते हैं या क्वार्टरली ऑप्शंस होते हैं जिनको आप सेल कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके पास जितना पास के ऑप्शन सेल करोगे उतना जल्दी आप पैसा कमाने के आपको चांस मिलेगा। वो एक डिके टाइम फैक्टर होता है जिसको हम समझेंगे आगे। लेकिन एज अ सेलर क्विक ऑप्शंस आप सेल करिए, ठीक है, बड़े ऑप्शन सेल कर सकते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन सबके लिए एक समझ चाहिए। लेकिन एज अ ऑप्शन सेलर आप जितने क्विक ऑप्शन सेल करेंगे, जितने नियर ऑप्शन सेल करेंगे, नियर एक्सपायरी वाले सेल करेंगे उतना अच्छा है। और एज अ ऑप्शन बायर जितना आपके हाथ में टाइम होगा उतना अच्छा है। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टिल नाउ, राइट। तो ये 2 फैक्टर हैं जो बहुत आपके लिए मैटर करते हैं एक्सपायरी को सिलेक्ट करने में कि आप कौन सी एक्सपायरी को यहाँ पे प्ले करें। यस राहुल पटेल, थीटा गामा, ऑल दीज टर्म्स हम समझेंगे, एक एक ग्रीक को समझेंगे, लेकिन अभी इन सब वर्ड्स को यूज करके मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मेरा जो मेन मोटो है वो इस बात के लिए है कि बेसिक ढंग से पहले आप समझिए। देखिए अगर आप लोग भागेंगे, आप बोलेंगे थीटा गामा सर ये सब समझाइए, तो होगा क्या, बीच का जो कड़ी है वो कभी भी आप लिंक नहीं कर पाएंगे और आप आगे आगे जाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। मेरी पूरी कोशिश क्या है कि आपको उस लैंग्वेज में समझाया जाए जिस लैंग्वेज में आपको प्रॉफिट्स आए, ना कि उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप आप एक ज्ञानी अपने आप को कहलाएं कि नहीं यार मेरे को थीटा भी आता है, गामा भी आता है, लेकिन उस थीटा गामा उस जीके या उस बाकी सारी चीजों का, बाकी ग्रीक्स का करेंगे क्या अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। जो स्टड बॉय हैं वो कह रहे हैं सर रोज 500 से 1000 रुपए प्रॉफिट कराने के ऑप्शन में आसान है। देखिए मिस्टर स्टड बॉय, मैं आपको आज भी लिख के दे रहा हूं, अगर आप ये कर सकते हैं रोज 500 से 1000 रुपए तो मेरे को भी बताइएगा। मैं फिर कहता हूं ये जो फंडा है, बेसिक फंडा है, वो ही आप लोग का गलत हो जाता है कि रोज 500 से 1000 रुपए कमाना है। मैं कहता हूं आप ऑप्शन को अच्छे से समझिए और एक ही बार में ट्रेड करिए ना। अगर एक बार में ट्रेड करने में आपके पास 30-40,000 आ जाते हैं तो आपको रोज ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो क्योंकि आपको यूट्यूब ने और यूट्यूब के वीडियोस ने ऐसा ट्रेन कर दिया है कि रोज चलिए 500 रुपए कमा के दिखाते हैं, रोज 1000 रुपए कमा के दिखाते हैं, रोज आपको प्रॉफिट करते हैं। दोस्तों ये सब सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए जो थंबनेल्स पे ट्रिक्स लिखे जाते हैं, थंबनेल्स पे बताया जाता है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप मेरे भी थंबनेल्स पे ऐसे ट्रिक्स देखें, क्योंकि लोग इसी को पढ़ के अट्रैक्ट होते हैं, तब कहीं जाके आपके वीडियो को देखते हैं, और वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आप उनका यूट्यूब चैनल ग्रो करता है और वो कहीं जाके उस चीज का फायदा अपने कोर्स सेल करके उठा पाते हैं या समथिंग लाइक दैट। सी ये मार्केटिंग ट्रिक्स है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूं तो मैं समझता हूं ये सब बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज समझता हूं कि अगर आपको प्रॉपर लर्न करना है और आपकी थिंकिंग ये है कि मेरे को ओवरऑल पैसे कमाने हैं, डज नॉट मैटर मैं रोज के 1000 कमाऊं या 2-3 बार में 30-40 हजार रुपए कमा लूं या वैसे करके कमा लूं, तो इट इज ऑल अबाउट कि आपकी माइंडसेट क्या है, मैं उसी पे वर्किंग करने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइज आज तो हमने बात करी कि किस पे आपको वर्क करना है। निफ्टी जो आपको सेलेक्ट करवा दिया है मैंने, सबसे अपने आप को इजी रखिए। याद रखिएगा अगर आप निफ्टी से अलग हट के किसी भी स्टॉक या बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में गए तो दोस्तों बिलीव करिए आपकी सारी लर्निंग खराब हो जाएगी और आप कभी भी लाइफ में दोबारा लर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे अच्छी, इससे इजी लर्निंग नहीं कोई दे सकता। लेकिन काम तो आप ही को करना है। अगर काम आपको करना है दोस्तों तो डेफिनेटली आपको निफ्टी पे अपने आप को स्टिक रखना पड़ेगा। और निफ्टी मैंने आपको फैक्टर्स बताए क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस हैं जिसको आप सीरियसली अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज एक्सपायरी कैसे सेलेक्ट करनी है। एक्सपायरी भी मैंने आपको बता चुका हूं कि एक्सपायरी आपको सेलेक्ट करनी है ऑन दी बेसिस आपका व्यू क्या है, ऑन दी प्रोफाइल कि आप सेलर हो कि बायर हो, ऑन दी स्ट्रेटेजी जो आप लगाना चाहते हो। हर एक टाइप का ऑप्शन आपको अवेलेबल है, हर एक टाइप की आपके पास स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, जो कि हम आगे जाके समझेंगे। लेकिन अभी के लिए 2 चीजें हैं जो समझ जाइए। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करें। जो स्ट्राइक प्राइस है विद इन, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट करें, कौन सी एक्सपायरी सेलेक्ट करें। अब उस एक्सपायरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। इस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपने वीडियो में, नेक्स्ट जो भी सैटरडे आएगा उसके वीडियो में।
और कोशिश करेंगे शायद नेक्स्ट सैटरडे आई एम नॉट अवेलेबल, सो आई डू नॉट नो वेदर आई वुड बी एबल टू डू दी लाइव सेशन और नॉट, लेकिन जो भी उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे आएगा दैट देयर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करें, ताकि आप प्लीज समझ सकें कि बेसिक चीजों को पकड़ के कैसे आपको ऊपर जाना है, और कैसे एक टाइम आ जाएगा जब आप 500 क्या 1000 क्या आप मंथ के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं मंथली बेसिस पे, नॉट कि डेली बेसिस पे, ना कि 15 और 10 दिन के बेसिस पे, आप मंथली बेसिस पे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो गाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट्स आई वुड लाइक टू गिव यू टू एक्चुअली पुट योर क्वेश्चन फॉरवर्ड, ताकि मैं उसके आंसर कर सकूं। एंड डेफिनेटली आई होप जितना भी मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लीज गो हेड एंड शूट। डू नॉट वरी अबाउट द क्वेश्चन कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट। जो भी आपका क्वेश्चन है बिंदास आप पूछिए, अच्छे ढंग से पूछिए, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, राइट। ऑलराइट, समीर आई एम सेइंग कि आप मेरा तलाक क्यों कराना चाहते हैं। प्लीज मैं संडे को सेशंस नहीं ले सकता, क्योंकि घर पे वो शेरों वाली माँ जो है वो है, मैं अगर शेर हूं तो घर पे शेरों वाली माँ है जो कि मेरे ऊपर रहती है, तो डेफिनेटली मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूं। और डेफिनेटली इसलिए संडे को सेशंस प्लीज माफ करिए, संडे को मैं सेशंस नहीं ले सकता। नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल नाउ ऑल्सो? नो वॉइस सर, मेरे ख्याल से अब तो वॉइस आ रही है। संदीप जी, नितेश, यस सतीश जी, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है, ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज डू लेट मी नो। ग्रेट, थैंक यू सर। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। तिवारी जी बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप सब कह रहे हैं आ रही है, आप कह रहे हो आवाज नहीं आ रही है, आई डू नॉट नो क्यों। पीपीटी, मिस्टर हुबली, सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड यू दी पीपीटी बिकॉज इट इज वेरी पर्सनल। और पीपीटी मैं आपको इस पीपीटी से जो भी है वो क्लासेस में एक्सप्लेन जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत पर्सनल पीपीटी है, बहुत टाइम लेके बनाई गई है। सो आई एम रियली सॉरी, काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर नॉट शेयरिंग दी पीपीटी। जो भी पीपीटी पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड डेफिनेटली आप उससे लर्न कर सकते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नॉट ओनली दिस पीपीटी, देयर आर मैनी पीपीटीज जो मैंने अपने हाथों से मतलब अपने समझ से बनाई है, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मतलब ऑल दीज पीपीटीज आर गोइंग टू हेल्प यू, राइट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इज देयर एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक ही चीज करनी है। हरीश बदानी जी सेइंग पीसीआर, अरे हरीश जी मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा था सर आगे आगे मत भागिए। अगर आप आगे आगे भागेंगे तो पीछे बहुत कुछ छूट जाएगा। आपको सिंपल सा है कि आपको जो जो चीज लर्न कराई जा रही है पहले उस पर ध्यान दीजिए। ये पीसीआर ये सब बहुत बात की बात है, प्रॉफिट पीसीआर से नहीं आते हैं हरीश जी। प्रॉफिट आते हैं आपको एक एक चीज समझने से। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको प्रॉफिट्स आना शुरू होगा, और नहीं समझेंगे तो आप पीसीआर देखते रहिए, कुछ भी देखते रहिए, उससे प्रॉफिट नहीं आने वाले। मी एज अ स्टूडेंट आई हैव लैक ऑफ कैपिटल, व्हाट कैन आई डू? मिस्टर पटेल, स्टॉक मार्केट में कैपिटल मैटर नहीं करता है। प्लीज कभी कैपिटल को अपने आड़े मत आने दीजिए। आप ये देखिए कि आप उस कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप 5,000, 10,000, 20,000 की कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको वो नहीं देखना है। आप ये देखिए ना कि 5,000 की कैपिटल पे आपने कितना रिटर्न जनरेट करा। अगर आप रिटर्न अच्छा जनरेट कर रहे हैं तो आज आपके पास 5,000 रुपए, कल आपके पास 5 होंगे, परसों आपके पास 5 करोड़ होंगे। तो आपके पास वो नहीं देखना है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, टोटल बनिया लैंग्वेज में बात करिए कि कितना परसेंटेज आप रिटर्न वहां पे कमा सकते हैं। संदीप तिवारी जी सिंह, सर आपका पेड कोर्स है क्या? संदीप जी मेरा पेड कोर्स चलता था टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि अभी बंद किया हुआ है। आई विल स्टार्ट दैट आफ्टर अप्रैल, नॉट नाउ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बिना बाकी सब कुछ खराब है। और टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली सिर्फ ग्रुप ट्रेडिंग में सीखी जा सकती है, जिसपे मैं बहुत फोकस करता हूं। और अगर आपको इसको बिलीव ना हो तो कभी लाइव सेशन आके देखिएगा, यू वुड लव इट, डेफिनेटली यू वुड लव इट। और उसके बाद
टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही हम ऑप्शन का कोर्स क्लियर करते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। मनीष त्रिपाठी जी सेइंग ऑल क्लियर सर, आपका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? रजनीकांत जी, ग्रुप ज्वाइन कोई भी बाहर का मेंबर नहीं कर सकता है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। जो भी हम आगे आने वाले टाइम में कोर्सेज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज, क्योंकि उसमें मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट्स को लेता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन से चलते हैं, लाइव कोर्सेज होते हैं। अगर आपने उन कोर्सेज के बाद स्टॉक मार्केट में ग्रुप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर लिया फॉर नेक्स्ट 6 months, देन आई विल डेफिनेटली टेक योर सेशंस पर्सनली विथ मी। लेकिन जब तक आप ग्रुप ट्रेडिंग में वर्किंग नहीं सीखेंगे, लाइव सेशंस जो भी अपने ग्रुप के साथ है वो करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कभी भी मेरे ग्रुप में एंटर नहीं हो पाएंगे। तो इट इज नॉट लाइक कि अगर आप मेरे को आज भी ऑफर करें, राहुल जी 5 लाख रुपए ले लीजिए, अपने ग्रुप में एंटर करा लीजिए, सर देयर इज नो पॉसिबिलिटी। उसका रीजन सिंपल है कि जब मैं कोर्सेज करता हूं तो सबको एक पेज पे लेके आता हूं, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो, जो कितना भी एक्सपीरियंस हो, सब पहले एक पेज पे आते हैं, सबको एक तरीके की लर्निंग दी जाती है, और उसके बाद मैं बताता हूं कि ग्रुप में कैसे वर्किंग करनी है। लेकिन रजनीकांत जी, जब आज आप एक पेज पे नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, कि आपने क्या सीखा है, तब तक आप कैसे उस पर आ सकते हैं। काइंडली गिव समथिंग टू वर्क बेस्ड ऑन दी सैटरडे क्लासेस। ऑलराइट समीर जी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको 2 चीजें वर्क करनी है। अपने लिए एक डेटा सेट करना है, वेबसाइट जो मैंने एनएससी की ऑप्शन चेन बताई है उसको अपने पास कहीं, मतलब उसको आपको रोज चेक करना है। क्योंकि आपको निफ्टी का ऑप्शन डेटा चेक करना है, तो आपको निफ्टी के प्राइस एक्शन पे वर्क करना सीखना पड़ेगा। तो निफ्टी का रोज चार्ट चेक करिए, रोज मतलब 5 मिनट 10 मिनट का डेटा मत चेक करिएगा, 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में चेक करिए। आपको करना क्या है, आपको वहां पे डेली वाला टाइम जो फ्रेम है उसमें सिर्फ चेक करना है कि आपका जो डिमांड और सप्लाई आ रहा है वो क्या है, प्रीवियस डे हाई लोज क्या है, हेकेनाशी कैंडल क्या बोलती है, इसको चेक करना शुरू करिए। और कोशिश करिए जो हमारे लाइव सेशंस उसमें जो आप देखते हैं तो उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपके पास वर्क ये है, नेक्स्ट 1 वीक तक निफ्टी के अलावा कोई भी चार्ट मत देखिएगा, नॉट इवन एनी स्टॉक चार्ट, नॉट इवन योर ट्रेड चार्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे फोकस करना है। इससे होगा क्या, जब आप निफ्टी पे फोकस करेंगे तो बाकी आपके चार्ट साइडलाइंस हो जाएंगे और आपकी क्लियरिटी टुवर्ड्स निफ्टी इतनी हो जाएगी कि हर एक एक्शन आपको निफ्टी में समझ में आने लग जाएगा। अभी हम लोग इतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता है कि अभी निफ्टी देखें कि रिलायंस देखें कि जीएमआर देखें कि अदानी देखें कि बैंक निफ्टी देखें, तो सब जगह एक खिचड़ी पक जाती है, एक रायता बन जाता है, और उस रायता और खिचड़ी में कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए हम कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। जितना फोकस रहेंगे चार्ट्स पे उतना अच्छा रहेगा समीर, राइट? रजनीकांत जी, ओके सर, वर्किंग हार्ड, वन डे आपके साथ मिलेंगे, श्योर सर, डेफिनेटली। Zigzag, your live sessions are fantastic, learning a lot. Thank you Mr. Zigzag for appreciating, at least किसी ने तो पेन लिया मेरे पेन का, तो Mr. Zigzag, thank you sir. You have short course on webinars on swing specific. No, Mr. Zigzag, मेरे पास कोई शॉर्ट कोर्स नहीं है, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, ये जितने भी शॉर्ट कोर्स शॉर्टकट वाले लोग होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक बंदा दिखा दीजिए जो सक्सेसफुल है। ये सारे के सारे ट्रेडिंग गिमिक्स होते हैं, ट्रेडिंग ट्रिक्स होती है, या मार्केटिंग ट्रिक्स होती है, मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। इनमें कोई भी दम नहीं होती है। सिर्फ आप पैसा दीजिए, उनका कोर्स अटेंड करिए, उसके बाद वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, जो आप सुबह मेरा लाइव सेशन देखते हैं, जो ग्रुप ट्रेडिंग होती है, उनमें जो लोग हैं वो 2-2 साल से मेरे साथ हैं। और सोचिए, आज भी फेस ऐसा आता है जब वो अटकते हैं, जब भी वो आज भी सीख रहे हैं। तो इट इज जस्ट लाइक, कोई भी शॉर्टकट नहीं है मार्केट में। इट इज ऑल अबाउट आपके लिए, आप जितना धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस लेते जाएंगे उतनी आपकी क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी, राइट? Alright guys, so thanks a lot for joining this session. It's been like 5 minutes extra. So Mahendra ji is saying bye bye. Thanks a lot everyone for joining this session. Hope बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और please go ahead and check our live trading sessions. You are definitely going to enjoy our group trading live sessions. Thanks a lot guys for joining us today's thing. संदीप जी, डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, बाकी सबको बता दूंगा कि कब शुरू होंगे। What should be my trading setup? Right now I am working on laptop. Is it good or should I switch to 2 screens? No. बिल्कुल आप सिर्फ लैपटॉप पे स्टिक रहिए, 2 स्क्रीन्स की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक आप मार्केट में पैसा कमाना ना सीख जाए, किसी भी एक्स्ट्रा सेटअप पे आपको खर्च नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के साथ सिंपल रहिए, एक चार्ट रखिए, एक चार्ट पे फोकस करिए, दैट इज इट। अभी आपका सिंपल ही काम है, राइट? So guys, thanks a lot. No more questions from here on. And hope to see you soon. Thanks a lot. Bye bye. Take care.